Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 6th standard SS subject. Okay, 6th standard का SS subject start करेंगे history part. Lesson number 5 major landforms of the earth. आज है ना अर्थ के लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेन्स है, फिर लैंडफॉर्म के बारे में और पीपल्स के बारे में, वहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं, है ना, प्लेट्यूज के बारे में, ये सब के बारे में आज थोड़ा बहुत पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों. तो उसके पहले देखो हमारे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लैंडफॉर्म्स है. ठीक है, तो देखो उसके बारे में. देखो द वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस आर अ रिजल्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. देखो अलग अलग टाइप के बारे में, फोर्स के बारे में बताया पहले. तो देखो ये लैंडफॉर्म किस वजह से होता है, तो 2 अलग अलग तरीके के फोर्स की वजह से होता है. एक है इनर फोर्स और है एक्सटर्नल फोर्स. इनर फोर्स क्या होता है, जो अर्थ के अंदर से फोर्स आता है. ठीक है बच्चों, क्या होता है, अर्थ के अंदर से फोर्स आता है, वो अर्थ को ऊपर की तरफ लेके आता है. ठीक है, तो क्या होता है इनर फोर्स एंड द एक्सटर्नल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. 2 प्रकार के फोर्स होते हैं. ठीक है, तो देखो पहले इंटरनल फोर्स देखेंगे. इंटरनल फोर्स क्या होता है बच्चों, जो है ना अर्थ को है ना अपने सरफेस के ऊपर लेके आता है, मतलब ऊपर पहाड़ टाइप के एरिया की तरह करता है. ठीक है, फिर देखो बच्चों एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहरी दबाव होता है, जो अर्थ के सरफेस को एकदम अंदर की तरफ डालता है. ठीक है, जैसे कि लो लैंड होता है वो टाइप का. ठीक है, अभी देखो जैसे कि रनिंग वाटर है, मूविंग आइस है, विंड्स है, वेव है, ये सब एग्जाम्पल है किसके बच्चों, तो एक्सटर्नल फोर्स के ये एग्जाम्पल्स है. वेविंग डाउन ऑफ देखो अर्थ सरफेस के बारे में पढ़ेंगे आज. अर्थ सरफेस के रिलेटेड चैप्टर है तो उससे पढ़ेंगे. लाइंग इंक्रीज किसकी वजह से होता है, डिक्रीज के बारे में. ठीक है, वो तो अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों, अभी देखो लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो लैंड फॉर्म्स है ना मेजरली 3 मेजर डिविजन्स किए गए. 3 हिस्सों में उसको डिवाइड किया गया है, जैसे कि माउंटेन है, प्लेट्यू है और प्लेन्स है. 3 हिस्सों में डिवाइड किया है लैंड फॉर्म्स को. कौन से हैं बच्चों, वो माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स. तो पहले हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे. माउंटेन्स क्या होते हैं, तो लैंड मार्सेस होते हैं. आपने पहाड़ वहाड़ देखा होगा किस तरह से होता है, उसके आसपास कैसे होता है. जनरली माउंटेन रेंज होता है, सेवरल पिक्स होते हैं, क्लाइंबिंग एरिया टाइप होता है ना. माउंटेन्स क्या होता है, बहुत अच्छी उसका शेप और वो क्या एज के हिसाब से होता है. जैसे कि हिमालय एस है, एल्प्स है, यूरोप में यंग फोल्ड माउंटेन है. ये सब माउंटेन्स के बारे में, जितना पुराना उतना वो वैसे वो माउंटेन होता है. फिर मूविंग रिवर, स्नो. देखो स्लो एकदम पूरा फ्रोज़न मतलब बर्फ़ वाला. ठीक है, फ्रोज़न टू द फॉर्म स्लो मूविंग रिवर. देखो अभी पूरा रिवर है अपना, नदी तालाब वो सब जम जाता है तो वो किसे स्लो हो जाता है, उसको ग्लेशियर कहते हैं. ठीक है, सब माउंटेन्स विच वी कैन नॉट सी. और कुछ माउंटेन ऐसे होते हैं जो सी के अंदर होते हैं, सी तालाब वो के अंदर होते हैं, जो हम देख नहीं पाते हैं. ठीक है बच्चों, तो देखो अभी टाइप्स ऑफ जनरली माउंटेन्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है तो वो देखेंगे. तो पहला कौन सा है, फोल्ड है, ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है, फिर वॉल्केनिक है, फिर टेरेस्ट्रियल है. ये 4 के बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों, माउंटेन्स को 4 बोला ना, 4 टाइप्स के माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे. कौन से बच्चों, फोल्ड, ब्लॉक, वॉल्केनिक एंड रेसिडुअल. ठीक है, पहले फोल्ड माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे. ये क्या होता है बच्चों, ये फॉर्म्ड होता है इनर प्रोसेस से, अंदर के प्रोसेस से होता है, अर्थ के अंदर के प्रोसेस से होता है. ठीक है, माउंटेन है फॉर्म पुश होता है, अंदर के फोर्स से पुश होता है. पुश वो सब रॉकी फॉर्म होता है अंदर. ये एक अलग ही तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल रॉक्स में होता है. ठीक है बच्चों, ये अलग तरीके का है. ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, अंदर से फोर्स होता है. ये सब के बारे में इसमें दिखाया है बच्चों. फिर है अलग ये माउंटेन्स के बारे में बताया है. फिर ये प्लेस अलग अलग स्टेज में होता है. ठीक है, कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. इसको हिस्टोरिकल पीरियड से देखा जा रहा है. माउंटेन्स के बारे में यंग फोल्ड माउंटेन जैसे कि हिमालय में है, एल्प्स में है, रॉकी है, ये सब के बारे में बताया गया है. ठीक है, फोल्ड माउंटेन के बारे में एंड ऑल. ठीक है बच्चों, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, ये सर्टेनली क्रिएट होता है लार्ज एरिया में, बहुत बड़े एरिया में होता है. ये 2 पत्थर के बीच में जो ब्लॉक्स आते हैं वो. ठीक है, और ये देखो हॉटर माउंटेन्स वाइल आर लोअर, ये सब के बारे में बताया है. राफ वैलीज़ के बारे में बताया, यंग माउंटेन्स, यूरोप, ये सब एग्जांपल्स दिए हैं टाइप ऑफ माउंटेन्स के. अभी वॉल्केनिक माउंटेन क्या होता है बच्चों, ये देखो वॉल्केनिक माउंटेन, ये जो यूरोपिया में है,
जिसमें से लावा निकलता है, गरम गरम लावा निकलता है वॉल्केनिक पैप से, ठीक है। विथ प्रेसेस टाइम के साथ वो होता रहता है। फिर देखो जो लावा है सॉलिफाइड होता है, वो रेस करता है, शेप बनता है माउंटेन का। ये देखो एम्प्टी वेनस के बारे में, ये सब माउंटेन्स के बारे में बच्चों बताया गया। बच्चों रेसिडुअल माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में? रेसिडुअल माउंटेन। सम ऑफ द माउंटेन विच यूज टू वेरी हाई ड्यूरिंग द अर्लियर पीरियड। ये कुछ माउंटेन बहुत पहले के बारे में बताए गए हैं, जैसे कि जोग्राफिकल, हिस्ट्रियल, ये सब माउंटेन्स के बारे में बताया है। इसके बारे में जैसे कि रेन वाटर आता है, ग्लेशियर, हवा, ये सब के बारे में माउंटेन्स में आते हैं ना, उसके बारे में। फिर देखो यूज़फुल ऑफ माउंटेन से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है वो बताया। तो माउंटेन्स देखो बाउंड्री की तरह यूज़ कर सकते, बाउंड्री पे है तो किस तरह से हमें यूज़फुल होंगे। तो देखो स्नो माउंटेन है, वो हमें ताज़ा पानी लाने के लिए मदद करते हैं, जैसे गंगा में, यमुना में, सतलुज में, इंदुस में, ये सब, ठीक है। बर्फ़ वाले पानी है, बर्फ़ वाले पहाड़ है, वो पिघलेंगे तो ताज़ा पानी लाने में मदद करता है। फॉरेस्ट ऑन द माउंटेन स्लोप, माउंटेन के स्लोप पे जो फॉरेस्ट होते हैं, जैसे कि उसमें हमें मेडिसिन हर्ब्स मिलेंगे, फिर सॉफ्टवुड मिलेगा पेपर के लिए, फिर फ्यूल मिलेगा। ये सब अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते थे। वो एनिमल्स के लिए घर भी होता है। फिर टी गार्डन, फ्रूट्स, ये सब कहाँ से मिलता है? माउंटेन एरिया में होता है ना बच्चों। फिर क्लाइमेट को डिवाइड करता है। फिर हिमालय स्टॉप करता है ठंडी हवा को अंदर आने से। फिर चेन है तो वो क्या दूसरी एकदम ज़ोर से हवा आती है चाइना से, उसको भी ब्लॉक करता है। फिर बहुत सारी चीज़ें हमें फ़ायदा देती है माउंटेन्स में, अभी भी हमें बहुत सारी चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने इसे माउंटेन से रिलेटेड पढ़ा, ठीक है। फिर देखो प्लेट्यू से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू है ना, ये टेबल जैसे हमारा टेबल होता है, आपने देखा होगा, है ना, तो उसकी तरह ही ये दिखता है, ठीक है। इसके सराउंडेड देखो एरिया सराउंडेड है, ये फ्लैट होता है ऊपर से और फिर बाद में स्लाइड होता है, ठीक है। इसके बताया है सी लेवल पे होता है यूजुअली 300 से 900 मीटर तक, ठीक है। माउंटेन्स के बारे में बताया है, प्रेशर के बारे में जितना ओल्ड होता है उतना बताया है, लोअर के बारे में बताया है, उसके एरिया के बारे में बताया है, स्लाइड्स के बारे में बताया है, स्लोप के बारे में बताया है, ठीक है बच्चों। ये मोस्टली टेबल के तरह दिखेगा, आपको टेबल देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ प्लेट्यू, अलग अलग टाइप ऑफ प्लेट्यू होते हैं, तो साइज़ के हिसाब से, शेप के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से और इसके सराउंडिंग के हिसाब से। तो पहले हम इंटरमॉन्स प्लेट्यू के देखेंगे। तो ये क्या होता है? बाउंड्री होता है, माउंटेन्स के साइड में होता है, जैसे कि प्लेट्यू है, ब्लूस, ये सब का एग्जाम्पल दिया गया है। पेड्रीमोल प्लेट्यू, ये क्या है? प्लेट्यू है जो बॉर्डर करता है, एक साइड में होता है सी लेवल पे। कहाँ होता है बच्चों? सी लेवल पे होता है, या फिर प्लेन फॉर द अदर। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्लेट्यू या फिर पेट्रिगन, ठीक है। फिर अभी अगले बारे में देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो दिस प्लेट्यूज आर यूजुअली सराउंडेड बाय आइदर सी, ये देखो आइदरली सी से सराउंडेड है या फिर उसमें प्लेन्स है पूरे ऑल साइड, यानी पूरे चारों तरफ, ठीक है बच्चों। जैसे कि अरेबियन प्लेट, इसके बारे में अभी प्लेट्यू क्यों यूज़ होता है? यूज़फुलनेस ऑफ एन प्लेट्यू, देखो प्लेट्यू बहुत तरीके से यूज़ होता है। मिनरल्स मिलते हैं, प्रीशियस स्टोन वहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका में गोल्ड, डायमंड, ये सब, छोटा नागपुर में ये आयरन, ये सब मिलते हैं ना, मैग्नीशियम, ये सब मिलता है। वाटरफॉल है वहाँ पे, ये सब चीज़ें ब्यूटी बढ़ाता है, अच्छी खूबसूरती। अभी हम प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, प्लेट्यू के बारे में पढ़ा, अब हम प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये फ्लैट एरिया है, लाइंग एरिया, चपटी जगह होती है, उसको हम प्लेन्स बोलते हैं। ये 200 मीटर तक होता है इसका लेवल, सी लेवल से, ठीक है। फिर ये क्या होता है? रूटिंग लेवल पे होता है, ठीक है। फिर देखो बच्चों इसके आसपास सी रिवर्स एंड ऑल होते हैं। फिर ये क्या कैरी करता है? तो सैंड, स्टील, क्ले, ये सब चीज़ें लेके जाता है, ठीक है। फिर ये रिवर रीच करता है, ये डिपॉजिट लो होता है, ये सब प्रोसेस के बारे में बताया। और प्लेन्स के भी अलग अलग टाइप के प्लेन्स होते हैं, देखो जैसे कि है एलोविया प्लेन है, डेल्टा प्लेन है, कोस्टल प्लेन है। तीन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखो एलोविया, ये क्या होता है? ये सेडिमेंट्री से कैरी करता है रिवर में से, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब के रिवरों से एग्जाम्पल है एलोविया का। फिर डेल्टा के बारे में, ये प्लेन क्या होता है? माउथ ऑफ द रिवर होता है, ठीक है, मुँह, ठीक है। फिर जैसे कि ये सब प्लेन्स के, ये कहाँ मिलता है? रिवर के वहाँ डिवाइड करता है ना रिवर्स को उसमें। फिर कोस्टल प्लेन्स क्या होता है? लोअर एलिवेट होता है। मोस्ट ऑफ दिस प्लेन्स आर
कॉस्ट बाय, ये किसके होता है, अपलिफ्ट की, मतलब ऊपर उसको करते हैं ना, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से होता है, बेस्ट एग्जांपल है उसका। फिर प्लेन्स क्यों यूज़ होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लेन्स, है ना। फिर मैनकाइंड के लिए, जैसे कि रिवर्स है तो ये हमें कैनल्स वैनल्स बनाने में यूज़फुल है, जैसे कि इंडिया वैली है, फिर ये सब है सिविलाइजेशन में यूज़फुल होता है, ठीक है। फार्मिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, मतलब खेती बाड़ी के लिए, फिर ये हमारे रोड वोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए, नेटवर्क बिल्डिंग्स बनाने के लिए वो आसान कर देता है, ठीक है बच्चों। अब ये बिल्डिंग्स आप पहाड़ पे तो नहीं बना पाओगे, उसके लिए आपको प्लेन चाहिए ना, प्लेन्स पे बना पाओगे आप, प्लेन एरिया होगा तो वहीं बना पाओगे, ठीक है। सब मटेरियल रिफ्लेक्ट, अभी हम आगे पढ़ेंगे सब मरीन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये ओके ओशंस है जो आता है कंटिन्यूसली मेजर लैंडफॉर्म में, सच एस माउंटेन्स है, राइट है, प्लेट्यू है, ग्रान, ये सब के बारे में बताया गया है, रिफर्स करता है सी माउंटेन्स पे, ठीक है, इस सब के बारे में है। फिर फ्लोर ओशंस के बारे में, लेवल्स के बारे में बताया गया है, लैंड्स के बारे में, ठीक है बच्चों। ओशन ट्रैक क्या होता है, ये डीप वैलीज होते हैं, मतलब माउंटेन्स के बीच में से जो फ्लोर होता है रिवर्स, उसके बारे में है, उसको बताया गया है। गैप्स को टीच बोलते हैं, हाँ ठीक है बच्चों। फिर देखो ये आगे हम क्या पढ़ेंगे, कोई प्लेसेस पे ना एकदम डीप गैप है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, टेरसी बोलते हैं, TRENCHES, ठीक है। सी बेड के बारे में बताया है, फिर उसको डिवाइड किया, उसके बारे में बताया है, वो अलग अलग चीज़ों को बताया गया है बच्चों, ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे, क्या देखेंगे, कंटिन्यूसली शिफ्ट के बारे में बताएंगे। शिफ्ट में क्या होता है, देखो बच्चों, इस जनरली रिच, इसमें ना जनरली क्या होता है, पेट्रोलियम एंड ऑयल से रिलेटेड होता है, फिशिंग से, डीप वाटर के अंदर, शैलो वाटर के अंदर फिशिंग कर सकते हैं, उसके रिलेटेड है। कंटिन्यूसली स्पोल, ये क्या होता है, फॉर्मिंग ए कोस्टल टू, देखो इससे सी से ओपनिंग भी होता है, सी के ओपनिंग में होता है, शैडो वाटर यानी उंदा पानी में होता है, डीप वाटर में होता है, ये इंक्रीज़ होता जाता है, मतलब बढ़ता जाता है जनरली, ठीक है। और ये ओशन के पार्ट में होता है, इसलिए कंटिन्यूसली शिफ्ट कहा जाता है इसके लिए, ठीक है बच्चों। ये फ्लोर होता है ओशन पे। अभी लैंड फॉर्म्स एंड पीपल के बारे में पढ़ेंगे। लैंड फॉर्म्स, देखो पीपल हैव बीन लिविंग इन एरिया विद द वेरियस लैंड फॉर्म, देखो हम अलग अलग एरिया में रहते हैं, अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स में रहते हैं, बट प्लेन्स हैव वेरी ऑलवेज बीन मोर प्रिफर्ड फॉर द हर्बेनाइजेशन, देखो प्लेन्स को हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं खेती बाड़ी करने के लिए माउंटेन्स रीजन में, ठीक है बच्चों। फिर देखो क्रॉप्स उगाते हैं वहाँ पे, घर बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सिस्टम है प्लेन्स एरिया में, माउंटेन एरिया में, ठीक है बच्चों। फिर आगे हिल स्टेशन के बारे में देखो, हैव यू एवर बीन टू हिल स्टेशन, अभी देखो क्या आप हिल स्टेशन गए हो, आपने नोटिस किया होगा वहाँ का रोड का कंस्ट्रक्शन अलग होता है, वहाँ का अलग ही सब माहौल होता है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बारे में देखा है, ठीक है। क्रॉप्स के बारे में, अलग अलग तरह से क्रॉप्स उगाते हैं, टेरेस्ट्रियल फार्मिंग मेथड यूज़ करते हैं ताकि सब एक साथ बहे ना, ये देखो टेरेस्ट्रियल फार्मिंग का आपको फ़ोटो भी दिखाया है, स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग करते हैं ताकि उन लोग को अच्छे से उग पाए और बारिश में वो बहे ना, ठीक है बच्चों। तो इससे रिलेटेड बताया गया है, माउंटेन्स की लाइफ के बारे में बताया है, हिल्स के पीपल कैसे रहते हैं, उनका रहने का तरीका, उनके घर कैसे होते हैं, स्लोपी रूफ्ड होते हैं ताकि वो पानी उसमें जमा ना हो, वो सबसे बताया है, स्नो में वो सब बताया बच्चों, ठीक है। रूफ़ के बारे में, रूफ़ यानी छत के बारे में, ठीक है बच्चों। और देखो पीपल ऑल्सो लिव इन वॉल्केनिक एंड अर्थक्वेक पोर्ट एरिया, बहुत सारे जन, बहुत थोड़े बहुत पीपल वॉल्केनिक एरिया, अर्थक्वेक एरिया के साइड भी रहते हैं, जैसे ग्रीक, जापान में वहाँ हाउसेस बनाए जाते हैं वहाँ पे भी, लेकिन वो लोग वहाँ पे स्पेशल मटेरियल यूज़ करके बनाते हैं ताकि वहाँ पे उनको रहने में प्रॉब्लम ना हो। और बहुत सारे पीपल रहते हैं फ्लड प्रोट एरिया में, और हॉर्सेस घर बनाते हैं, अपने हाउसेस बिल्ड करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी भी वहाँ पे होती है, लेकिन वो लोग उस तरह के मटेरियल यूज़ करते हैं बच्चों वहाँ पे जो उनको वहाँ पे अच्छे से रहने में, सेटल होने में मदद करे। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये चैप्टर भी समझ में आया होगा। लैंड फॉर्म के बारे में तो 3 डिविजन्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि माउंटेन्स के बारे में, प्लेट्यू के बारे में, प्लेन्स के बारे में। होप आपको इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।